द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक तरफ आर्यन खान को बेल मिल गई है, वो अपने घर पहुंच गए अपने परिवार के पास। दूसरी तरफ समीर वानखेड़े की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। फर्जीवाड़े पर पहली बार एससी आयोग के पास प्रस्तुत हुए हैं, वहां पर पहुंचे और वहां पर सीधे सीधे एससी आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि आप लाइए, अपने कागजात दिखाइए, आप नौकरी कैसे पा गए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करिए, क्योंकि कह रहा है निकाहनामा कुछ और, आपका जन्म प्रमाण पत्र कुछ और। आखिरकार सच्चाई क्या है ये आप बताइए और पेश करिए। जिसके बाद समीर वानखेड़े की सांसें थमी हुई हैं। जब वो जा रहा था उस वक्त कैसे बोल रहा है, उसकी आवाज में कितनी नरमाहट है, कितना डर है, वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। पहले आप वो वीडियो छोटा सा देखिए एबीपी न्यूज का, जिसमें वो बयान दे रहा है और जा रहा है एससी आयोग। पता चला है एंड ऑनरेबल वाइस चेयरपर्सन सर से मैं मिलने आया। ऑनरेबल वाइस चेयरपर्सन सर जो मुंबई में आए हैं तो उनसे मिलने आया था मैं भी, और उनको एक एप्लीकेशन किस रिगार्डिंग क्या आपने बातचीत? नहीं, ऑलरेडी वो एससी कमीशन ऑनरेबल एससी चेयरपर्सन को भी दे दिया मैंने कमीशन। तो सुना आपने, जो कल तक अपने आप को हीरो समझ रहा था, हीरो वाली एंट्री लेता था, बटन खोल के शर्ट का बटन पहला खुला हुआ, उसके बाद बकायदे गाड़ी से उतरता था और आर्यन खान को सीधे सीधे फंसाने की कोशिश और साजिश करता था, आज वो खुद डरा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर तलवार लटकी है गिरफ्तारी की, उसके ऊपर फर्जीवाड़े के आरोप हैं, उसके ऊपर घूसखोर के आरोप हैं। इतने आरोप होने के बावजूद अब वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। क्या करे क्या ना करे, रास्ता नहीं दिख रहा है। कभी मोदी जी के पास जा रहे हैं, कभी अमित शाह जी के पास जाके जेड सिक्योरिटी का गुहार लगा रहे हैं, तो कभी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन चारों तरफ से रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए अब एससी आयोग भी पहुंचे। अनुसूचित जाति के आयोग ने सीधे सीधे डॉक्यूमेंट्स पूछ लिए हैं कि लाओ सारा पोथा पत्री दिखाओ भैया, जन्म पत्री दिखाओ, जन्म पत्री के साथ साथ अपना जो है शादी नामा यानी निकाह नामा भी दिखाओ, जहिमा तुम्हारा नाम दाऊद है और तुम्हारी पत्नी जो है मुस्लिम है, तुम भी मुस्लिम हो, शादी किए हो। यानी कहा नौकरी पाने के लिए सब कुछ हुआ है। अब यह बड़का सवाल खड़ा हो गया है। यह सवाल तभी खड़ा हुआ जब नवाब मलिक ने एक के बाद एक खुलासे किए। उसके बाद सारी स्थितियां साफ होने लगी कि किस कदर एक शख्स ने शादी करने के लिए तो मुस्लिम था, उसके पहले भी मुस्लिम था, जन्म भी मुस्लिम था, लेकिन वो जब नौकरी पाने की बात आई तो वानखेड़े हो गए, यानी दलित हो गए, दलित के कोटे से नौकरी पा ली, और नौकरी पाने के बाद क्या कुछ कर रहे हैं वो आप भी जान रहे हैं। इनका एक साथी जेल में है और इनकी जेल जाने की नौबत आ गई है। तो अब ये परेशान है, हलाकान है, इसीलिए कुछ मुंह से निकल नहीं रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं बेचारे। समीर वानखेड़े का चेहरा उतर गया है। हो सकता है कि अगर इनका वेट नापा जाए तो इतने दिनों में वजन भी इनका कम हो गया होगा, क्योंकि इन्होंने सीधे तौर पर जो 27 दिन आपने देखा, पूरे महीने जो घटनाक्रम चलता रहा, एक के बाद एक आर्यन को पकड़ने के बाद ऐसी बातें, फोटो वीडियो, उसके बाद गोसावी का सामने आना, गोसावी के सामने के बाद उसका बॉडीगार्ड का सामने आना, बॉडीगार्ड के बाद एक और शख्स का सामने आना, फिर हैकर का सामने आना, इतने बिंदु मिले हुए हैं। और ये सीधे सीधे समझ में आता है ये जो हुआ, आर्यन खान को गिरफ्तार जो किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रिप्टेड पूरा प्रोग्राम था। उसी स्क्रिप्ट के आधार पर सारे चलचित्र दिखाए जा रहे थे, आपको सारी चीजें हो रही थी। लेकिन इनको क्या पता कि सच तो छुप नहीं सकता, सच तो सामने आ जाएगा। जब सच सामने आ गया तो अब बिलबिला रहे हैं, अब गिड़गिड़ा रहे हैं, अब बता रहे हैं कि हम ये करने जा रहे हैं। जब पूछा गया कि भैया आगे क्या बात बनी, तो उस पर बोलने पर इंकार कर दिया उन्होंने। आपने वीडियो में सुना। तो साफ तौर पर अब समीर वानखेड़े का बचना मुश्किल है। इसीलिए दांव चले जा रहे हैं कि क्या पता कोई दांव काम आ जाए, बच जाए। आर्यन खान को फंसाने चले थे, खुद फंस गए हैं जाल में। आर्यन घर में है और इनकी जेल जाने की नौबत आ गई है, जैसा कि हमने पहले आपको बताया। तो आप समझिए इस बात को कि ये चले थे कि हम साफ करेंगे वो ड्रग्स वाले केस। आप समझते किस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन आखिरकार इसके पीछे की मंशा क्या थी? अगर गोसावी के लहजे से हम देखें और बॉडीगार्ड के बयान को सुने तो इसी समझ आता है कि इनका मकसद ये था, बड़े बड़े लोगों को फंसाओ, उनके बाप की, उनके घर वालों की जेब ढीली कराओ और अपनी जेब गर्म करो। ये इनका मकसद था अगर गोसावी के एंगल से देखें, क्योंकि नौकरी पाने के लिए तो ये मुस्लिम से हिंदू बन गए, हिंदू से दलित, दलित कैटेगरी में आ गए, दलित कैटेगरी में, दलित कोटे में नौकरी पा गए हैं। और शायद इनकी मंशा यही रही होगी, इसीलिए गोसावी को तो प्राइवेट डिटेक्टिव बना रखा था, मतलब मोहरा टाइप,
कि तुम देखते रहो, तुम टिप देते रहो, हम बातचीत करते रहेंगे, साठगांठ होती रहेगी, तुम ही फोन से डीलिंग कर लेना, बाकी देख लिया जाएगा, जो होगा सो होगा। तो इसीलिए तो कि वो डिटेक्टिव, प्राइवेट डिटेक्टिव एनसीबी के ऑफिस में ऐसे रौब झाड़ता था मानो खुद ही वो एनसीबी का अधिकारी हो। वानखेड़े के बगल में खड़े रहना, आयरन खान के बगल में फोन से बात कराना, वो वीडियो सामने आना, सेल्फी लेना, ये सब चीजें दर्शाती हैं कि वो कहीं बाहर का नहीं था, वो अधिकारी एनसीबी का ही था, एनसीबी का अधिकारी टाइप वो बिहेव करता था। तो काहे करता था? क्योंकि वानखेड़े साहब का हाथ उसके सर पर था। जब वानखेड़े साहब हैं तो फिर काहे दिक्कत, वानखेड़े साहब देखेंगे जो होगा, उनसे तो हमारी सेटिंग है ही है। और बॉडीगार्ड ने एक एक बातों का खुलासा किया, जिसके बाद समीर वानखेड़े का भी चरित्र सामने आ गया और वो गोसावी भी जेल में चला गया। पुराने मामले क्या क्या है आपने देखे हैं, लेकिन समझने वाली बात अब यहां पर यह है कि अगर ऐसे लोग रहेंगे और सिर्फ टारगेट करने के लिए ऐसे पद पर बैठेंगे जहां पर वो बैठकर किसी को भी टारगेट कर सके, तो आप समझिए देश का क्या हाल होगा। 3000 किलोग्राम पे कोई नहीं बोलता। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि अगर समीर वानखेड़े साहब ये कहते हैं कि मैं तो ड्रग्स को साफ करना चाहता, तो ये बताइए 3000 किलोग्राम की खेप अडानी पोर्ट पर मिली, उसमें क्या कुछ हुआ? कोई कार्रवाई हुई? कहीं से ये संपर्क सूत्र निकल के आए? क्योंकि इसमें तो पांडे जी को लाया जा रहा था, इधर से एंगल निकाले जा रहे थे, कौन हो सकता है ड्रग माफिया, ये वो कर रहे थे। लेकिन 3000 किलोग्राम वाले पे सब चुप्पी साध लिए, मानो सन्नाटा छा गया हो, सन्न मार गया हो, कोई नहीं बोल रहा था। तो ये तो सवाल फिर पूछे जाएंगे भैया कि आप कैसे ड्रग्स खत्म करने वाले हो? अगर हो तो भैया यो कार्रवाई करो ना। 3000 वाले में काहे चुप हो गए? तो बड़की खेप है, यहां तो 10 ग्राम का मामला भी नहीं, तब भी इतना जो है बाउंडर मचा हुआ है टीवी पर। आप देखे होंगे आप सब ये किस तरह से टेलीविजन में सिर्फ यही दिखता था, आयरन खान, और इसके अलावा कुछ नहीं। आयरन खान ड्रग मामला, अब ये अब वो, ऐसा वैसा, ये वो किया जा रहा है, अब इस एक्टर से पूछताछ हो रही है, इस एक्ट्रेस से पूछताछ हो रही है, ऐसे वैसे करके पूरा माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी। ये सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान को टारगेट करने की साजिश थी। लेकिन शाहरुख खान को टारगेट करते करते खुद टारगेट बन गए हैं, खुद निगाह में चढ़ गए हैं, और अब निगाह में ऐसे चढ़े कि उनका सारा काला चिट्ठा निकलकर सामने आ गया। उनके साथी जेल चले गए हैं और उनका भी जेल जाना लगभग तय ही माना जा रहा है। इसीलिए अब एससी आयोग पहुंचे, वहां पर भी गए, लेकिन एससी आयोग ने भी सीधे सीधे कहा भैया दस्तावेज तो दिखाने पड़ेंगे, आपको दिखाना पड़ेगा वाकई में आप अनुसूचित जनजाति के हो या नहीं हो। भाई ये दिखाओगे तभी तो समझ में आएगा। आप कागजात ही बताते हैं। निकाह नामा भी चिल्ला कह रहा है दाऊद वानखेड़े, पिताजी का नाम भी उसमें, और जिनसे इनकी शादी हुई है उनका नाम भी, और इसके पहले वो जो सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी चिल्ला कह रहा है। तो भैया यही सब चीजें तो बताती है कौन क्या है। हम आपका नाम कैसे होगा भाई? आप जो है, हमारे यहाँ तो निकाह नामा नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीजें होती हैं, बर्थ सर्टिफिकेट होता है, उसी से पता लगेगा भैया नाम वाम क्या है हमारा, क्या नहीं है। तो पहचान तो उसी से होती है, कागज पत्र ही हमारी पहचान बताते हैं। तो कागज पत्र सामने दिखाए की बात कोई है। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन समझने वाली बात यही है सीधे सीधे कि जिस तरह समीर वानखेड़े ने चक्रव्यूह रचा था आर्यन खान के लिए, अब उसी चक्रव्यूह में खुद फंस गए हैं। अब कैसे निकलेंगे भगवान ही मालिक है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।